तीनों 26 के भी एक कह सकते हैं कि भी आप पे आरोप लगाया जा सकता है या अफवाह फैली हुई कि भी आप जानबूझकर इनको पट्टे नहीं दे रहे। देखिए, हम चाहे मैं हूँ चाहे मेरे जगह कोई भी हो, हम अपना व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं चला सकते, क्योंकि हम एक जिम्मेदार सीट पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी सोच या हमारे नियम नहीं चल सकते। ये जो सीट है ये नियमों से चलती है। जो भी नियम और उपनियम सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं उसी के आधार पर पट्टे बनते हैं। ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है कि मैं नहीं बना रही। भी मैं किस आधार पर बनाऊं, मेरे को वो आदेश मेरे पास होना चाहिए। और यदि ऐसा होगा तो कलेक्टर साहब की जो जांच कमेटी गठित हुई है उसके अंदर ये तय हो जाएगा कि भी पट्टे बन सकते हैं या नहीं। और फिर मेरे ऊपर प्रशासक भी हैं, मैं अपने कैसे चला सकती हूँ? हमारे ऊपर पूरी चेन है, हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। हम नियम और उपनियमों से बंधे हुए हैं, हम उसी के तहत काम करते हैं। मैडम, वार्ड नंबर 3 और 26 के पट्टे न बनने के मुख्य वजह क्या है, जबकि उनकी सभी औपचारिकता पूरी हो चुकी है? देखिए, वार्ड नंबर 3 और 26 का जो मामला है इसमें दो बातें हैं। एक तो प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में चला था और एक अब वर्तमान में प्रशासन सेवा जो शिविर चला था। तो दो अलग अलग अभियान चले थे। जो पहला अभियान चला था उसके अंदर जो पट्टे बनाने के लिए जो नियम और औपचारिकताएं थी उनमें काफ़ी छूट दी गई थी। तो उस दौरान जो है वहाँ पर पट्टे बन रहे थे। जब वो पट्टे बन रहे थे उसी दौरान एक वहाँ पे स्टे आया। कोई परविंदर चुग वगैरह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कोर्ट में स्टे किया। ये मतलब याचिका दायर की कि भाई ये ज़मीन जो है वहाँ पर कुछ 3 बीघा ज़मीन उनकी थी, तो ये जो ज़मीन हमारी है और यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा पट्टे बनाए जा रहे हैं। तब जो है कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि 3 और 26 में जब तक इस खातेदार की पैमाइश नहीं की जाएगी तब तक पट्टे नहीं बनाए जाएं। उस दौरान क्योंकि पट्टे बन रहे थे, अभियान 2021 चल रहा था, तो उस अभियान के दौरान जो पट्टे बन रहे थे और जो जिनकी रसीदें कटी हुई थी उस दौरान ये जो है स्टे आ गया, तो वो वहीं अभियान रुक गया हमारा। हम पट्टे जारी नहीं कर पाए उसके अंदर, फिर वो अभियान ख़त्म हो गया। अब वर्तमान में जो प्रशासन सेवा के शिविर अभियान चला था उसके अंतर्गत जो है इस तरह की कोई छूट नहीं थी कि हम 3 और 26 के पट्टे बना सकें, और कुछ इसके अंदर स्टे था तो इस वजह से हम इसके पट्टे बना भी नहीं रहे थे। फिर माननीय प्रशासक महोदय के समक्ष जब ये मुद्दा आया तो उन्होंने जो है उस जो एक डिक्री जारी हुई थी 17 बीघा का जो स्टे था उसकी उन्होंने पैमाइश करवाई। उस पैमाइश में जो 17 बीघा लैंड थी उसके अलावा जो है उसके पट्टे बनाए जा सकते थे। जब वो पैमाइश हो गई उसके बाद अब वर्तमान में वो उन पट्टे के हकदार हैं या नहीं, ये जो है नियम के हिसाब से हमें करना था। तो जब हमने उसमें फाइलें चेक करी तो उसमें अभी ऐसा कोई नियम नहीं था जिसके आधार पे हम पट्टे बना सकें। फिर चूँकि यहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी एजिटेशन किया जा रहा था कि भाई आप हमारे पट्टे नहीं बना रहे हैं, तो ये मामला फिर कलेक्टर साहब के पास पहुँचा है। कलेक्टर साहब ने सारे मामले को इसमें देखा है, बड़े सूक्ष्म उन्होंने इसकी जांच की है और मैडम ने अब इसके अंदर एक कमेटी गठित कर दी है। उस कमेटी का जो निर्णय आएगा उसके आधार पे ही इसमें पट्टे बनेंगे या आगे सरकार को इसका प्रतिवेदन भेजा जाएगा, ये कमेटी तय करेगी। इस कारण से पट्टे नहीं बन रहे हैं। आपने कहा है कि वो नियम बदल गए हैं, पहले के जो कैंप में लगे थे और अब में, वो नियम क्या थे? देखिए, पिछला जो अभियान था 2021 का, उसमें सरकार के द्वारा ये मतलब कोई भी आप 2 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स ला करके और अपना पट्टा बनवा सकते थे। उसके अंतर्गत 2021 तक का कोई भी सबूत, चाहे आपके पास वो वोटर लिस्ट हो, चाहे वो बिजली पानी का बिल हो और चाहे वो राशन कार्ड हो, इस तरह के कोई भी 2 प्रूफ ला करके आप पट्टे बना सकते थे। परंतु वर्तमान में क्योंकि ये पहले कच्ची बस्ती थी, कच्ची बस्ती होने की वजह से जब ये 2022 में इसको डी नोटिफाइड करके पक्की बस्ती कर दिया गया, तो पक्की बस्ती के जो नियम हैं उसके अंतर्गत आपको 95 से पहले के प्रूफ लाने होते हैं। यदि 95 से आप पहले उसमें रह रहे हैं तो आप उसमें एलिजिबल हैं। पर किंतु चूँकि अब की बार जो है ऐसी कुछ छूट नहीं आई है, अब की बार पक्की बस्ती के बारे में
सरकार की तरफ से कब्जा नियमन का कोई आदेश नहीं आया है। इस वजह से हम अब की बार अभियान में इस तरह के पट्टे नहीं बना सके। मैडम ये आपने अभी बताया थे कब्जा नियमन यानी अतिक्रमण नियमन, ये क्या है? इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें दो तरह की आते हैं कब्जा नियमन में। एक तो जो सरकारी भूमि पे जो कब्जा करते हैं उनका नियमन किया जाता है। अब चूंकि ये सरकार की भूमि है, क्योंकि नगर पालिका को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ये भूमि मंडी से हस्तांतरित हुई थी, तो ये अब इसमें दो तरह की बस्तियां होती हैं। कच्ची बस्ती भी हो सकती है और पक्की बस्ती भी हो सकती है। कच्ची बस्ती के तो ये नियम है कि यदि अब 2004 की सर्वे नगर पालिका के द्वारा हुई थी, यदि 2004 की सर्वे में आपका नाम है तो उसके आधार पर पट्टे बनते हैं। और पक्की बस्ती का ये नियम होता है कि यदि आप 90 से पहले के कोई सबूत उसके अंदर लेकर के आते हैं तो उसके आधार पर आपका पट्टा बनता है। मैडम सूरतगढ़ में लगभग सभी कब्जे से पट्टे बने हुए हैं, उन पर भी ये नियम लागू होगा? प्रश्न समझिए नहीं। कब्जे से जो आप बता रहे हो, कब्जा नियमन का बता रहे हो, तो ये लोग मैक्सिमम सूरतगढ़ में कब्जे से बने हुए हैं, पट्टे बने हुए हैं, उन पर भी ये नियम लागू हो सकता है क्या? देखिए, जिनके पट्टे बन चुके हैं उनके तो बन ही चुके हैं, पर वर्तमान में यदि कोई कब्जा नियमन करवाना चाहता है तो उन पे यही नियम लागू होंगे जो सरकार के द्वारा जारी किए हुए हैं। मैडम सूरतगढ़ में अभी तक कोई भी नगर पालिका या प्रशासन की तरफ से कोई भी कॉलोनी नहीं कटी हुई है, रिहायशी कॉलोनी नहीं कटी हुई है, क्या वजह है? देखिए, सूरतगढ़ का मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। नगर पालिका के द्वारा कॉलोनी काटी गई थी, मेरे जहाँ तक ध्यान में है शायद 2019 या 20 में, जहाँ पर ये 3 और 26 का ही मामला चल रहा है, वहाँ पे एक कॉलोनी काटी गई थी। उस कॉलोनी में कोई स्टे शायद आ गया था, बता रहे हैं, तो वो जो है अपनी जो है उस पर अंतिम उसमें पहुँच नहीं पाए। क्या यही वजह है कि लोग यहाँ कब्जे कर रहे हैं कि कॉलोनी नगर पालिका काट नहीं, हम अपने आप काट लें? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकती मैं कि ये कोई वजह है, पर चूंकि यहाँ पे अभी खसरों में ही राजस्व विभाग का जो भी रिपोर्ट है खसरों के में चल रहा है, अपने यहाँ अभी चकबंदी लागू नहीं हुई है, तो एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे कब्जे बहुत हो रहे हैं। एक तो अभी चलते हैं